आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12, ठीक है, पार्ट 12 सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, इन ए ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए सॉइल सैंपल इज हैविंग cohesion of 12 kilopascal and the angle of shearing resistance of 36 degree. If the cell pressure is 200 kilopascal, the deviator stress at failure will be. तो आपको क्या सेल प्रेशर दे रखा है सिग्मा 3 जो है कि 200 किलो पास्कल, एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस फाई दे रखा है 36 डिग्री, कोहेजन दे रखा है 12 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमको पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिग्मा 3 आपको गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू 36 जो है आपको गिवन है। यहाँ से सिग्मा 1 आ जाएगा 817.5 किलो पास्कल। और हमको फॉर्मूला पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा सी सेल प्रेशर प्लस सिग्मा डी डेविएटर स्टेज। तो हमको सिग्मा डी निकालना है। तो आपको पता है सिग्मा 1 आपको पता है 817.5 किलो पास्कल माइनस 200 आपका सिग्मा सेल प्रेशर दे रखा। तो यहाँ से आ जाएगा 617.5 किलो पास्कल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट, द लार्ज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द लॉन्गर इट टेक फॉर कंसोलिडेशन टू अकर, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। पोर प्रेशर पैरामीटर ए इज a constant for a soil, which is also wrong. A saturated loose and sand sample reduce in volume when shared under undrained condition, which is also wrong. Next है saturated sand can exhibit an angle of shearing resistance of 0, which is the correct statement, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, एज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। पोर वाटर पैरामीटर वेरीज विद द स्ट्रेस चेंज इन सॉइल फॉर सैचुरेटेड लूज एंड सैंड देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन शेयर्ड अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिफोर ये एक्सप्लेनेशन बचा हुआ। फॉर सैचुरेटेड सैंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस कैन बी 0, इट कैन ऑब्टेन टू केस ऑफ यू टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर फेलियर ऑफ सॉइल टेक प्लेस व्हेन। तो आपको पता है शेयर फेलियर कब टेक प्लेस, द एंगल ऑफ ऑपर्चुनिटी इज मैक्सिमम हो जाए तब हमारा शेयर फेलियर सॉइल अकर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज विच इज अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। ये अनड्रेन टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम सॉइल प्रॉपर्टी अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम सॉइल की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। जैसे वेरी सॉफ्ट सब होगा जब लेस देन 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ सॉफ्ट 0.25 टू 0.50 होगा, फिर 0.5 टू 1 होगा, स्टिफ 1 टू 2 होगा, वेरी स्टिफ 2 टू 4 होगा, और हार्ड जब 4 से अधिक होगा तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू एसेस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सॉइल। तो हम देखते हैं कि ये टेस्ट यूज करते हैं हम ट्राईएक्सियल टेस्ट, ठीक है, जिसमें आप ये क्वेश्चन मिलेगा कैलकुलेट ट्राईएक्सियल, यहाँ से निकालते हैं ये टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार 10 पाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इन a Mohr diagram a point above Mohr envelope indicate an imaginary conditions, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर accessing the long term stability of slope in steep the clay which type of following liability test has to be done, which is a drained triaxial test। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, a shear test was conducted on a soil sample at failure, the ratio of P1 minus P2 by 2 to P1 plus P2 P3 by 2 was equal to 1, which one of the following shear test represent this condition, ठीक है। तो आपको पता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है। तो अगर जैसे P1 माइनस P3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और होल डिवाइड बाई P1 प्लस P3 डिवाइड बाई 2, अगर ये 1 है तो ये क्या होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। और अगर हम P3 को यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो P1/2 बचेगा जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। P3 कन्फाइंड प्रेशर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नो लेटरल प्रेशर ओनली एक्सियल स्ट्रेस एक्ट करेगा P1, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप और बाकी चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडरेबल लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू शॉकिंग और डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट बिटवीन विच इज अंडर कंसोलिडेटेड क्ले।
shear strength of soil is it which is the maximum resistance to shear stress just before the failure. In the Mohr circle, the shear stress on plane of maximum obliquity is which is the maximum character is the लेस देन द मैक्सिमम shear stress टाउ मैक्स होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द shear strength ऑफ सॉइल. तो हम जानते हैं ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट भी मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे हम डिटरमाइन करते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है. इससे हम कॉम्पैक्शन का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Among which of the following tests conduct for measurement of shear strength of soil, no excess pore pressure is set up at any stage of the test, which is the drain test. Which of the following is a field test? We know that the field test is the Venn shear test. ठीक है. और बाकी टेस्ट के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, जैसे Venn shear test is a field test to measure unconfined compressive strength of a very soft clay. Direct shear test is done for cohesive soil to determine shear strength of soil. Triaxial test is done for all type of soil to determine shear strength of soil and intermediate principal stress equal to unconfining pressure. If alpha is the angle between the direction of the failure and major principal plane and phi is the angle of shearing resistance, then the relationship between these two, which is alpha is equal to 45 degree plus 5/2 होता है, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. The shear strength for a saturated clay for unconfined compression test is which is the अभी जस्ट हमको पता है टाउ इज इक्वल टू होता है QU/2 जो हाफ होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ठीक है. The strength of soil is usually identified by which is defined by ultimate shear stress. What can be said for soil in which failure envelope for the total stress Mohr circle become a horizontal line which is a angle of friction is 0. The angle of friction for supply for purely cohesive soil is which is for 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following correction is are required while using standard penetration test value which is the overburden pressure also dilutancy also groundwater also hence all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Undrained triaxial compression test is carried out on a saturated clay sample under a cell pressure of 200 kilonewton per meter square. The sample failed at a deviator stress of 400 kilonewton per meter square. The cohesion of the given clay sample is, तो आपको पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा 3 प्लस डेविएटर स्ट्रेस. तो सिग्मा 3 की वैल्यू आपको दे रखा 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा डेविएटर की वैल्यू दे रखा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ तो सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपका 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड ट्रायक्सियल स्ट्रेंथ पूछ रखा, तो सी यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो कि हो जाएगा सिग्मा 3 की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 2 जो कि आ जाएगा 200, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं हम लोग. A to 20 centimeter long and 10 centimeter in diameter was pressed into soft marine clay at bottom of a borehole. Torque was applied gradually and failure occurred at 2000 kg per centimeter. The cohesion of clay is in kg per centimeter square. तो सबसे पहले हमको गिवन है एच की वैल्यू जो कि है 20 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से आपको टॉर्क दे रखा टी इज इक्वल टू दे रखा 200 kg पर सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ से आपको शेयरिंग का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू था टी डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में h/2 प्लस d/6, ठीक है. यहाँ से टी की जगह टॉर्क की वैल्यू रख दो जो आपको देखा 2000 पाई डी की वैल्यू 10 स्क्वायर ब्रैकेट में एच की वैल्यू 20 दे रखा है बाई 2 प्लस टी की वैल्यू आपको दे रखा है 10/6, ठीक है. यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 12/7, ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. For the determination of shear strength, parameters C and phi of the soil in the laboratory, the test to be conducted will be which is a triaxial compression test. Statement based problem देखते हैं. Statement 1 क्या कहता है? The inclination of the resultant stress with normal can exceed the angle of repose. Statement ये तो false है क्योंकि the inclination of resultant stress with normal is called, ठीक है, उसको हम कहते हैं angle of oblique टी, ठीक है, ये हम उसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये नहीं कहते, ठीक है.
और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट टू, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू देयर सम कैन नॉट एक्सीड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज विच इज ट्रू, हेंस टी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आप अगर आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, पहला क्या है, द ओरिजिन एंड पोल आर एट द सेम पॉइंट इन ए मोहर सर्कल। नेक्स्ट, द shear stress is maximum on the failure plane and Mohr circle drawn with the data from an unconfined compression test passes through the origin. Maximum shear stress occur on the plane inclined at 45 degree principal plane। हमको पता है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, और अगर आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A dry sand specimen is put through a triaxial test. The cell pressure is 50 kilopascal and the deviator stress at failure is 100 kilopascal. The angle of internal friction of sand specimen is, तो आपको सेल प्रेशर जो दे रखा है सिग्मा सी दे रखा है 50 किलो पास्कल एंड द डेविएटर सिग्मा डी आपको दे रखा होगा 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से फॉर ड्राई सैंड के लिए, अगर आप ड्राई सैंड के लिए कर रहे हो तो ड्राई सैंड सी इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ से साइन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ठीक है, यहाँ से फाइव इज इक्वल टू आप ला दोगे साइन इनवर्स। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू दे नहीं रखा है तो, बट हमको पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है डेविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट डेविएटर 100 है और सिग्मा 3 क्या है 50, तो यहाँ से 150 आ जाएगा सिग्मा 1। तो 150 प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू 50 दे रखा है, सिग्मा 1 150 प्लस 50। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो हेंस 1/2 की वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं। स्टेटमेंट वन, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ए सॉइल मास डिपेंड ऑन द स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड आइसोट्रॉपिक एंड नॉन होमोजेनिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो ऑन द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, बोगिनस थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल डील विद लेयर्ड सॉइल विच इज ए फॉल्स। ठीक है, कैसे, बोगिनस थ्योरी क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल इज एप्लीकेबल टू होमोजियस एंड आइसोट्रॉपिक सॉइल ओनली and the layered soil doesn't represent the homogeneity and isotropic condition, and the layered soil boginess not applicable। तो यहाँ पे not applicable होगा। ठीक है, तो इसलिए सी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्या बोला, स्टेटमेंट वन क्या है, कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आर शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट टू कह रहा है कोहेजन इज 0 फॉर प्योर सैंड एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 0 फॉर प्योर क्ले विच इज द बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। An undrained triaxial compression test is carried out on a saturated clay sample under a cell pressure। आपको सिग्मा सी दे रखा जो कि है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द सैंपल फेल्ड एट डेविएटर। सिग्मा डी की वैल्यू दे रखा आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, तो ये हो जाएगा 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको फॉर्मूला पता है कि सी कोहेजन इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और ये हमारा सिग्मा 3 आपका ये होता है सेल प्रेशर। ठीक है, सिग्मा 3, तो यहाँ सिग्मा 1 150 माइनस 50 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 50 किलो पास्कल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an unconfined compression test, a sample clay 100 mm long and 50 mm in diameter fell under a load of 150 Newton at 10% strength. What is the shear resistance taking into account the effect of change in cross section of the sample? ठीक है, आपको पता है करेक्टेड एरिया इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस स्ट्रेन। तो ए नॉट निकालने के लिए आपको डायमीटर दे रखा π/4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आप रख दो यहाँ 50 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एरिया 1963.5 mm स्क्वायर। ठीक स्ट्रेन 10% दे रखा 1963.50, 1 माइनस 10% 0.1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2181.66। ठीक है mm, बट ये आपसे पूछा शेयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ से फिर अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ QU P/AC होता है करेक्टेड एरिया, यहाँ से
पी की वैल्यू आपका दे रखा है, लोड दे रखा है 150, AC 2181.66, यहाँ से अनकन्फाइंड कंप्रेसर स्ट्रेंथ 0.068 न्यूटन पर mm², ठीक है होता है। और आपको शेयर रेजिस्टेंस QU/2 होता है, तो यहाँ से 0.068 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 0.034, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर विच इज लीस्ट फॉर क्ले। नेक्स्ट ए क्ले सॉइल सैंपल इज टेस्टेड इन ट्राइएक्सियल apparatus इन कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन एट ए सेल्फ प्रेशर। तो सिग्मा सी आपको दे रखा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट ए डेविएटर स्टेज ऑफ। तो सिग्मा डी की वैल्यू दे रखा है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है कि ये आ जाएगा आपका, ये हम सॉल्व करेंगे, बहुत बार देख चुके हैं, तो इससे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड इन केस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इन कंप्रेशन टू ट्राइएक्सियल टेस्ट विच इज ए माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू 0 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डायरेक्ट शियर टेस्ट सफ़र फॉर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसमें आपको देखा ड्रेन कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, और द शेयर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, द एरिया अंडर द शेयर वर्टिकल लोड डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट। ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टाउ सी प्लस सिग्मा 10 इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, the stability of shear strength of fine confined soil can be increased by draining them with the passage of direct current through them. This process is known as which is electroosmosis. A sample of saturated sand tested in a drain triaxial compression test showed on angle of internal friction of 30-degree deviator stress at failure for sample at a confining pressure of 200 kPa is equal to, ठीक है। तो हमको क्या क्या देखा है, सिग्मा सी जो कि होता है सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल, ठीक है। और आपको गिवन है पाई जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेविएटर स्टेज पूछ सका, और ये हमारा सैंड है तो सी की वैल्यू 0, तो सिग्मा 1 इक्वल टू होता है सिग्मा 3 10² 45 + 5/2, ठीक है। और बाकी के जो टर्म 2C 10 और ब्रैकेट में 45 + 5/2 एंगल, वो 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो ये लिखने की जरूरत, सिग्मा 3 आपका हो जाएगा 200 10² 45 + 5 की वैल्यू आपको दे रखा हुआ 30/2। यहाँ से जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 1 आपका आ जाएगा जो कि 600 किलो पास्कल, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा डेविएटर प्लस सेल प्रेशर। तो सिग्मा 1 अगर 600 आ गया और सिग्मा डी आपसे पूछ रखा है, ठीक है, प्लस सिग्मा सी और सेल प्रेशर 200 देगा, तो सिग्मा डी आपका आ जाएगा 400 किलो पास्कल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द विच इज फॉर नन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a direct shear test was conducted on a sand specimen under a normal stress 200 kilonewton per meter square which failed at a shear stress of 100 kilonewton per meter square. The angle of internal friction of soil is, तो हमको पता है कूलाम सीक्वेंस टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाउ दे रखा है 100 और सी की वैल्यू 0, क्योंकि ये आपका क्या है सैंड है, ठीक है। सिग्मा एन की वैल्यू 210 फाइव, यहाँ से फाइव इज इक्वल टू आप निकालोगे 26.67 डिग्री, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन एन अनड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द सिंपल फेल्ड एट ए डेविएटर स्टेज। तो सिग्मा डी आपको दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन सेल प्रेशर। तो सिग्मा सी और सिग्मा 3 दूसरे के बराबर, जो कि हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द कोहेजन इंटरसेप्ट इन दिस केस कुड बी, तो यहाँ पे आपको पता है सिग्मा 1 निकालोगे, सिग्मा 1 कैसे होगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगा 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है कोजन, तो आपको पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा 3 10² 45 + 5/2 + 2C 10 45 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सिग्मा 1 की वैल्यू रख दो 300 इक्वल टू 100 और 10² 5 1² प्लस 2C और ये इंटू 1, यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इफ द कोहेजन ऑफ प्योर क्ले फाउंड इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज 1 kg/cm², देन इट अनकन्फाइंड कंप्रेसर स्ट्रेंथ इज। तो आपको पता है कि
C इज इक्वल टू था अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 2। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो C की वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए ग्रेवल ऑफ मीडियम साइज 60 mm द क्रिटिकल shear stress is about which is about 0.7 Pascal. Next problem, consider the following statement: untrained shear strength saturated clay is independent of total stress, which is a correct. Next statement क्या करा, unconfined compression test is classified as unconsolidated untrained test, which is also correct. Unconfined compression test is applicable to soil specimen which is a wizard, which is a wrong. तो वन और टू स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। In the correct value of cohesion of highly soft clay is to be determined, choose the correct type of test that should be carried out, which is the field when shear test. Next problem है stress path equation for triaxial test upon application of dielectric stress is Q tan 3 0.5 P the respective values of cohesion C in kilopascal and angle of internal friction phi is। तो हमको पता है स्ट्रेस पाथ इक्वेशन होता है डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू बाई टू इक्वल टू कॉस फाइव प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा थ्री बाई टू साइन फाइव। गिवन इक्वेशन सी इंटू साइन फाइव इक्वल टू 10√3 साइन फाइव इक्वल टू 0.5 फाइव यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। सी इंटू कॉस 30 प्लस 10√3 सी की वैल्यू 20 आ जाएगा, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द shear strength of loamy soil depends upon which is depend on both internal friction and cohesion। The useful method of finding the shear strength of soil sensitivity clay soil is by mean of which is in by the Venn shear test। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है untrained triaxial compression test is carried out on saturated clay sample under a cell pressure of 100 kN per meter square। The sample failed at the deviator stress of 200 kN per meter square। The cohesion of the given sample soil is। तो हमको पता है सिग्मा डी इज इक्वल टू होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, ठीक है। सिग्मा थ्री की वैल्यू आपको दे रखी है 100 kN पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा डी की वैल्यू दे रखी है आपको 200 kN पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब सिग्मा वन आप निकालोगे जो कि आ जाएगा 300 kN पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा वन इज इक्वल टू होता है 2c, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा वन 300 इक्वल टू 2c, सी की वैल्यू आ जाएगा 150 kN पर मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Which one of the following planes is not most likely to be failure plane in sandy soil, which is the plane with maximum angle of obliquity? Shear strength of soil is it increase with increase in the normal stress। Consistency as applied to cohesive soil is an indicator of it, which is the shear strength। The angle between abscissa and the tangent to the curve representing the relationship of shearing resistance to normal stress acting within the soil is called, which is the angle of internal friction। For determination of shear strength parameters C and phi of soil in the laboratory test to be conducted will be, which is a triaxial compression test। The effective stress friction angle of a saturated cohesionless soil is 38 degree। The ratio of shear stress to normal effective stress on the failure plane is which is a shear stress इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाइव। तो टाउ अपॉन सिग्मा एन इक्वल टू 1038 डिग्री, जो कि आ जाएगा 0.781, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो पूछ रखा था शेयर स्ट्रेस टू नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस का ऑन फेलियर प्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अंडर विच इज अ लेटरल कन्फाइनमेंट। In which of the following tests is the solid specimen of soil subjected to direct stress in the three mutually perpendicular direction, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जनरल द प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले वाज नेग्लिजिबल और जीरो विच एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। द लेंथ डायमीटर रेशियो ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज्ड इन ट्रायक्सियल टेस्ट इज जनरली विच इज 2। In C, the cohesion sigma is the normal stress, phi is the angle of internal friction of soil, then the Coulomb equation of shear stress can represent। तो आपको पता है C इक्वल टू एस माइनस सिग्मा एन फाई होता है। इस प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्लियर ड्राई एंड सैंपल वाज टेस्टेड इन द डायरेक्ट shear stress if the normal stress and the shear stress at failure were equal to 120 kN per meter square, then the angle of shearing resistance of the sand could be। तो हमको पता है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाई होता है और हमको यहाँ पे टाउ की वैल्यू 120 देखो है, सिग्मा एन की वैल्यू 120 और 10 फाइव, तो यहाँ से फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
In an unconfined compression test on stiff clay, if the failure plane made an angle of 53 degree to the horizontal, what would be the angle of shearing resistance, which is the final angle 5 by 2 plus 45, जो किया जाएगा 16 डिग्री. The height to diameter ratio of the liability when shear stress is which is a 2. ठीक है, अभी जस्ट हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है. ठीक है, इफ ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू आउट इन द shear strength test during the application of both and shear stage so that full consolidation occurs and no excess pore water pressure developed at any stage of the test is known as which is a consolidated drain test. The maximum shear stress in an uniaxial loading occur at a plane inclined at which is 45 and 135 degree. The shear strength of a saturated clay from unconfined compression test is equal to which is a half the unconfined compressive strength. ठीक है, ये ऑलरेडी देख लिया गया हम लोगों ने. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायरेक्ट शियर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल स्पेसिमेन अंडर ए नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द स्पेसिमेन failed at a shear stress of 200 kilonewton per meter square. The angle of internal friction of soil is, तो हमको पता है टाउ इक्वल होता है सी प्लस सिग्मा 10 पाई. ठीक है, तो यहाँ से हमको टाउ दे रखा है 200, सी 0 होगा क्योंकि ये आपका सॉइल. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है कोहेजनलेस सॉइल है, और प्लस सिग्मा का 200 और 10 फाई, यहाँ से फाई आ जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, फाई आ जाएगा 45 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ यू फॉर ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले टेस्टेड इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन इज गिवन इन टर्म ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सी यू. तो आपको पता है सी यू इज इक्वल टू था 0.5 क्यू यू. सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2 होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ए कोहेजनलेस सॉइल इन a direct shear test under a normal stress of 100 kilopascal yield a maximum shearing resistance of 100 kilopascal. The value of the angle of internal friction is, तो आपको पता है सिंपली 45 ही होगा क्योंकि सेम टाइप का प्रॉब्लम हम कई बार कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनसाइड वेंट शेयर टेस्ट इज यूज टू मेजर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ विच इज मेजर वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले. In unconfined compression test, the minor principal stress is equal to which is equal to 0. In an unconfined compression test on a saturated clay, the undrained shear strength was found to be 6 ton per meter square if a sample of some soil is tested in an undrained condition in triaxial compression at a cell pressure of 200 ton per meter square. The major principal stress at failure will be. ठीक है, तो सेल प्रेशर दे रखा 20 टन पर मीटर स्क्वायर. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन अनड्रेन्ड टेस्ट, सेल प्रेशर पर अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ इंटू 2. ठीक है, 20 प्लस 6 इंटू 2 32 टन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फेलियर प्लेन डज नॉट कैरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिव द फेलियर एनवलप फॉर नॉर्मल कंसोलिडेटेड शेयर सैचुरेटेड क्ले सैंपल टेस्टेड इन ट्रायंगल टेस्ट अंडर ड्रेन कंडीशन विच इज द, ये आपको लीनियर, ये आपको देता है ये ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. इन ए ट्रायंगल टेस्ट कैरिड आउट ऑन ए सैंड सैंपल विथ सेल प्रेशर, सिग्मा सी दे रखा है, सिग्मा सी और सिग्मा 3 की वैल्यू है 20 किलो पास्कल. ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस एट ए पॉइंट फेलियर इज 4 किलो पास्कल. ठीक है, आपका डेविएटर स्ट्रेस दे रखा है 4 किलो पास्कल. ठीक है, अब यहाँ से जस्ट हम सॉल्व करेंगे, जो कि आ जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस 4, जो कि आ जाएगा 24 किलो पास्कल. सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और ये 2c 10 45 प्लस 5/2, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप सिग्मा 1 की वैल्यू रखोगे 24 और सिग्मा 3 की वैल्यू 20. यहाँ से 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, जो कि बराबर जो 24/20. यहाँ से आप सॉल्व करोगे जस्ट आ जाएगा 30 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. Liability when shear test can be used to determine, which is used to determine shear parameter of sandy clay. When a loose saturated sand deposit is subjected to shock or dynamic load, its shear strength will be decreased. Consider the following statement in respect of direct shear test. First one is the Mohr circle can be drawn for stress condition period to failure. The failure plane may not be weakest plane. Control or drainage is possible during this test. The stress are greater toward the center of the sample. The side wall of the shear box cause lateral resistance on the specimen, which is a 2 and 5th statement is correct. Next problem देखते हैं क्या बोला. Which of the following factor are associated with the behavior of sand mass during earthquake causing liquefaction? Number of stress cycle, which is
correct. And next statement, the frequency and amplitude of vibration of wave generation by an earthquake, which also correct. Characteristics of sound, which also correct. Relative density also, hence all of the statement is the correct. Next problem देखते हैं. Which of the following shear test can be conveniently used to determine the sensitivity of the soil, which is a Venn shear test? Cohesion and angle of internal friction are shear parameter of soil, जो कि सही है. Plasticity characteristic soil, which is wrong, which is D option is the correct name. If a sample of dry sand tested in direct shear test gives failure shear stress as 100 kilonewton per meter square at a normal stress of 200 kilonewton per meter, then the angle of internal friction given by tau दे रखा 100 kilonewton per meter square, normal stress 200 kilonewton per meter square, tau is equal to हो जाएगा C प्लस सिग्मा 10 फाई. ठीक है, तो यहाँ से टाउ 100 देखा, सिग्मा 200 10 फाई, यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2. द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले एज पर यू टेस्ट इज यूजली विच इज 5 to 20 डिग्री. लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो ऑफ cylindrical specimen of soil for triaxial shear test is normally which is 2. A soil having C is equal to √3/2, phi equal to 30 degrees subjected to cell pressure of 1 unit. The deviator stress failure will be the sigma 1 equal to sigma 3 10 square 45 plus 5/2 plus 2c 10 45 plus 5/2. यहाँ से सिग्मा 1 आ जाएगा आपका 6 यूनिट. ठीक है, और यहाँ से डिविएटर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 5 यूनिट, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Sensitivity of soil can be accessed from which is accessed from Venn shear test. In an unconfined compression test, the specimen fails at a compressive stress of 40 ton per meter square. The shear strength of soil is which is 7 ton per meter square. For estimating bearing capacity of saturated clay deposit, the shear strength parameter should be determined from the direct shear test. The shear strength of pure clay specimen when tested in unconfined compression test was found to be 100 kilopascal. If the same specimen was tested in triaxial compression test, the diabatic stress at which specimen will undergoes failure when the confining stress was 50 kilopascal will be. ठीक है, तो यहाँ से आपको 50 दे रखा है शेयर स्ट्रेंथ, जो कि टाउ इक्वल टू टाउ का 100 किलो पास्कल, सिग्मा 3 सिग्मा सी 50 किलो पास्कल, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई. यहाँ से सी की वैल्यू 100 किलो पास्कल आ जाएगा. ये फॉर्मूला यूज़ करें, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2. यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू पुट करेंगे और 5 की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से सी की वैल्यू आप निकल जाएगा आपका 250. सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 250 किलो पास्कल. ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, जो कि आ जाएगा 200 किलो पास्कल, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ए स्पेसिमेन फेल्ड एट ए डेविएटिक स्ट्रेस ऑफ 180 किलो पास्कल व्हेन द सेल प्रेशर इज 100 किलो पास्कल. डिटरमाइन द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, जो कि आ जाएगा 280 किलो पास्कल. माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 आ जाएगा 100 किलो पास्कल, विच हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट. इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑन ड्राई क्लीन सैंडी सॉइल स्पेसिमेन विथ सी इक्वल टू 0 phi equal to 45. Determine shear stress at failure when the normal stress was 100 किलो पास्कल, which is 100 आ जाएगा. कैसे आएगा आपको दिखाते हैं. सी की वैल्यू 0 दे रखा है, फाई की वैल्यू 45, तो टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई. यहाँ पे जस्ट पुट करोगे आप 100 किलो पास्कल आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द shear स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल इज फाउंड टू बी 60 किलो पास्कल व्हेन टेस्टेड इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट. देन द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द फेलियर रिस्पेक्टिवली आर, विच इज से गिवन shear स्ट्रेंथ 60 किलो पास्कल, द मेजर प्रिंसिपल एक्सिस सिग्मा 1 टू shear स्ट्रेंथ, तो 120 आ जाएगा, और सिग्मा 3 0 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द क्विक कंडीशन एंड लिक्विफेक्शन ऑफ सैचुरेटेड सैंड्स आर बेस्ड ऑन सिमिलर फिनोमेना. Which of the following statement is correct? Which is the liquefaction is generally association with sandy soil. Sand liquefaction is not possible in normal clay. Highly sensitive clay may undergo liquefaction under vibration. Hence, all of the above. The representative liquid limit plastic limit value of saturated consolidated clay deposit 60% 30% respectively. The saturated unit weight of soil is 19 kilonewton per meter square. The water table is at 8 meter below ground level at a depth of 10 meter from the ground surface. The undrained shear strength of the soil will be nearly. For saturated consolidated clay, liquid limit 60%, plastic limit 30%, gamma W 90 kilonewton per meter square. यहाँ से आप फॉर क्ले सॉइल के टाउ इज इक्वल टू सी यू हो जाएगा. ठीक है, आई पी निकालेंगे हम, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो कि 30% आ जाएगा, और फिर गामा इक्वल टू हो जाएगा गामा सेचुरेटेड, जो बराबर है गामा डब्ल्यू के बराबर. यहाँ वर्टिकल स्ट्रेस निकाल, जो आ जाएगा 170 किलो पास्कल. अब फ्रॉम स्केप्टन एंड हैंकलिन फार्मूला यूज करेंगे.
सिग्मा बी सी यू अपॉन 0.11 प्लस 0.0037 IP, ये जैसे करके सी यू की प्योर एयर स्ट्रेंथ निकालेंगे 37.7 आ जाए, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Which one of the following statement provide the best argument that direct shear tests are not situated for determining shear parameter of a clay soil, which is the pure pressure developed cannot be measured? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल के लिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं। while making the vertical excavation in soft saturated clay soil caved in at a depth of 4 meter, if the unit weight of soil is 20,000 Newton per meter square, what is the cohesion of the soil? ठीक है, तो के ए की वैल्यू 1 है सॉइल के लिए, और एच सी 4 मीटर दिए, गामा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से आपको पता डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन 4C डिवाइड बाई गामा रूट के होता है, तो 4 इंटू सी आपसे पूछ रखा है, यहाँ इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 20 इंटू रूट 1, तो यहाँ सी की वैल्यू हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एन एक्सकेवेशन इज मेड अप ऑफ डेप्थ ऑफ 6 मीटर इज कोहेसिव सॉइल हैविंग ए यूनिट वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, व्हाट इज रिक्वायर्ड कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले टू कीप द साइड ऑफ अर्थ रिमेन वर्टिकल विदाउट एनी सपोर्ट? ठीक है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4C अपॉन गामा रूट के ए। ठीक है, तो के यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा 1, पाई की जगह आप रखोगे 0। ठीक है, यहाँ से फिर वैल्यू पुट के 6 इक्वल टू 4C बाई 20, यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी। आप चाहो तो रेफर कर सकते हो ये सॉल्यूशन भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सकेवेशन वाज बीइंग डन फॉर फाउंडेशन ट्रेंच in a plastic clay having unit of 2.3 gram per centimeter cube. When the depth of excavation reached 4 meter, it failed on the assumption that phi equal to 0. The value of cohesion of the clay is, ठीक है, तो जेड सी 4 मीटर दे रखा, गामा 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाई 0। क्रिटिकल हाइट फॉर एक्सकेवेशन इन क्लेस गिवन एज विच इज जेड सी इक्वल टू 4C वन गामा रूट के, फाई इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू आप पुट करोगे, सी की वैल्यू आ जाएगा 0.23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The earth pressure of soil at test is proportional to, which is proportional to 1 minus sin theta. Cohesive soil R, which is the poor for backfill because the large lateral pressure। ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।